अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बैंक स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है द अकाउंटेंट एट एबीसी कंपनी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट ऑन 30th ऑफ नवंबर 2003 शोइंग द बैलेंस एट द बैंक इज 18,000। मतलब कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैलेंस है वो 18,000 है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आगे और उसने आपको 4 एरर्स दे दिए और उसने कहा है कि हमें बैलेंस कैश बुक का बताएं जो एडजस्टेड होता है और बैंक लेजर का बताएं जो कि अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस होता है। तो हम बारी-बारी सारों को डिस्कस करते हैं। A deduction of bank charges of 350 which have not been recorded in the cash book। देखिए जो बैंक चार्जेस हैं ये हमारे पास अनरिकॉर्डेड आइटम है। इसकी जो एडजस्टमेंट आपको चाहिए होती है वो आपको बैंक लेजर में करनी होती है। तो बैंक लेजर से आप जब बैंक चार्जेस डिडक्ट करते हैं तब आपके पास कैश बुक का बैलेंस आता है जो एडजस्टेड होता है। तो कैश बुक से बैंक लेजर में जाते हो आप वापस इसको ऐड कर देंगे। तो अभी हम बैंक चार्जेस को यहाँ ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक ये है, देयर आर चेक्स दैट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अमाउंटिंग टू 10,500। मतलब कि आपने अपने सप्लायर्स को चेक्स दिए हैं और उन्होंने अभी तक आपके बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किए वो अभी। तो मतलब कि आपकी बैंक स्टेटमेंट से वो बैलेंस अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ, जबकि आपकी जो कैश बुक है उसमें से आपने वो डिडक्ट किया हुआ है। तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस की मिस्टेक है और इसको हम अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कहते हैं या अनक्रेडिटेड चेक्स कह लें आप। और जब आप ये देखें, अब आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई हुई जबकि आपकी कैश बुक में ये पेमेंट डिडक्ट हुई हुई है, तो मतलब कि कैश बुक में बैलेंस कम है इसकी वजह से। तो ये आप क्या करते हैं कि ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट से जाते हुए कैश बुक में। ठीक हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट है, रिसिप्ट ऑफ 13,600 बैंक दैट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अब आपको आपके सप्लायर्स ने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया पेमेंट या चेक दिया है और वो आपने अभी तक बैंक में या तो डलवाई नहीं है या बैंक में भी क्लियरिंग सिस्टम में क्लियर नहीं हुए। तो सबसे पहले इन्हें आप कहते हैं आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। ठीक हो गया, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। दूसरा, जब आप आउटस्टैंडिंग जो आपके लॉजमेंट्स हैं आपने अपने कैश बुक में वो एंटर कर दिए क्योंकि आपको पैसे मिल गए हैं आपके मुताबिक, लेकिन आपके बैंक में नहीं आए, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट में अभी तक वो ऐड नहीं हुए हुए जबकि कैश बुक में ऐड हुए हुए हैं। तो इसलिए हम इनको बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक पे जाते हुए ऐड बैक कर देंगे और ये हमारे टोटल 13,600 है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब वो आ जाएगा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 21,100 डॉलर आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट मिस्टेक है वो स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर एक अन रिकॉर्डेड आइटम होता है जो कि आप अपने बैंक लेजर से डिडक्ट करते हैं अपनी एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस में जाते हुए, लेकिन यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टैंडिंग ऑर्डर वापस ऐड हो जाएगा $200 से। तो जब आप ये इसमें ऐड करेंगे ऊपर ये एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस में दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो 21,650 आपका बैंक लेजर का बैलेंस आ जाएगा और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मैसेजेस में ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।